वेलकम टू पाइथन नाइट। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डाटा टाइप्स को स्टोर करके दिखाओ, तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग परेशान हो जाए। लेकिन पाइथन में एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए से हम इस तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। इसको हम लिस्ट कहते हैं। हम मल्टीपल डाटा टाइप्स को एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं और वो लिस्ट एक वेरिएबल बना सकते हैं। मैं आप लोगों को लिस्ट के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी के साथ क्लियर करवाऊंगा। तो फिर देर किस बात की है, चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। कैसे हो सिपाही? हाँ तुम्हें चुन लिया गया है। तुम्हें इस ताकत के लिए चुन लिया गया है। वेलकम टू पाइथन नाइट्स। तो हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया। फटाफट से चलते हैं अपने आज के ट्यूटोरियल के लिए। एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड करके आप लोग विंडोज में न्यू फोल्डर बना सकते हो। ठीक है, ट्यूटोरियल 18 के नाम से इसको ओपन करेंगे और राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेंगे। हाँ, तो अब यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं main.py के नाम से। और इसका जो टर्मिनल है, इसको हम ये साइड बार में ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। इसको बंद करते हैं, स्क्रीन कास्ट मोड को ऑन करते हैं। किधर गया भाई, ये रहा। लो जी, ये भी ऑन हो गया। अब चलते हैं अपनी बुक की तरफ। लिस्ट क्या होती है, ये मैंने आपको शायद पिछली वीडियोस में भी किसी में लिस्ट यूज हुई थी। मैंने तब आपको कहा था कि हम इसको जरा है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो यार, पहले मैं आप लोग को समझाया तो बाद में इधर देख लेते हैं, आप लोग को ज्यादा आसानी के साथ समझ आ जाएगा। अब आपको याद हो कि हमने कुछ डाटा टाइप्स देखे थे। ठीक है, अब डाटा टाइप्स जो जो होते हैं, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, बूलियन होता है। सही है। अब अगर आप लोगों को कोई कहे कि यार ये सब डाटा टाइप्स जो है वो एक ही वेरिएबल में आप जमा कर दो। ठीक है, मतलब आपके जो डाटा टाइप्स है, आपने वो एक ही वेरिएबल में जमा करना है। आप कहोगे यार एक वेरिएबल में, हमने तो वेरिएबल की मिसाल ये सुनी थी कि उसके अंदर आप चीनी डाल सकते हो। एक वेरिएबल आपके पास बॉक्स है, चीनी डाल लो, नमक डालो, अलग अलग वेरिएबल बना लो। लेकिन एक ही में अगर हम सब जमा कर देंगे तो कितना अजीब हो जाएगा, कंप्यूटर समझेगा कैसे। इस तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लिस्ट, टपल्स वगैरह का यूज करते हैं। बाय द वे टपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में जस्ट लिस्ट ही पढ़ने वाले हैं। हम इसको एक वेरिएबल में किस तरह से जमा करते हैं, मतलब हमारे पास बॉक्स तो एक है ना, वेरिएबल की बॉक्स वाली एग्जांपल बिल्कुल ठीक है। हम क्या करते हैं, उस बॉक्स के अंदर पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है, एक पार्ट है उसके अंदर स्लाइसिंग हो जाती है। वो सब हम देखेंगे कि लिस्ट के अंदर मल्टीपल डाटा टाइप्स को कैसे स्टोर करते हैं। अब जरा बुक पे पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियरली समझ आ जाए। लिस्ट पाइथन में एक डाटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल आइटम्स को एक वेरिएबल में स्टोर करने की फैसिलिटी देते हैं। लिस्ट काफी फ्लेक्सिबल होती है और इनको हम आसान तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। आइए बेसिक समझते हैं अब। बेसिक ऑफ लिस्ट। लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, मतलब ये वाली जो ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर इस तरह डबल कोट्स के अंदर सिंटैक्स है भी पाइथन का। डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग स्ट्रिंग में लिखते हैं, फिर इस तरह हमने वो फंक्शन के अंदर एक अलग यूज करते हैं। ये सब कुछ मैंने आप लोग को पता कि सिंटैक्स होता है। हर आइटम को कॉमा से सेपरेट करते हैं। लिस्ट में कोई भी डाटा टाइप स्टोर हो सकता है, जो बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नंबर, स्ट्रिंग्स और इवन लिस्ट खुद भी, मतलब लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकती है। वो जो छोटे थे, आप लोगों ने सुना होगा शायद के डब्बे में डब्बा, डब्बे में वो वाला। तो यहाँ पे भी डब्बे में डब्बे वाला साहब हो सकता है। ठीक है, लिस्ट म्यूटेबल्स होती है, यानी आप इनके एलिमेंट्स बदल सकते हैं। मतलब अगर आप चाहो कि यार इसका जो तीसरा सेक्शन है, तीसरा जो एलिमेंट है, मैं उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ या समथिंग कुछ भी उसके साथ टास्क करना चाहते हो, तो आप लोग कर सकते हो यार। ठीक है, ये लिस्ट की अपनी फंक्शनैलिटी है। अब ये एक लिस्ट की एग्जांपल है। ठीक है, ये अब ये नंबर्स है, इसके अंदर सारी ये स्ट्रिंग्स, इसके अंदर सॉरी इंटीजर
है सारे। मैं डाटा टाइप्स के थ्रू ही आपको समझाता हूँ। इसके अंदर सारी की सारी स्ट्रिंग इस वेरिएबल के अंदर हुई हुई है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये भी है, मतलब नंबर भी है, स्ट्रिंग भी है, फ्लोट भी है, बूलियन भी है। चारों डाटा टाइप्स एक मिक्स्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर हुए हुए हैं। अब इसको ज़रा जो है रन करके चेक करते हैं हम। यहाँ पे जाते हैं। यार ये तो ये बहुत मसला होता है। इसको अब हम फटाफट से कह लो कि ठीक कर लेते हैं। अभी हम इसको रन करते हैं। हमें ये तीनों चीज़ें बाय द वे प्रिंट कर रहे हैं, ये देखना। अब यहाँ पे इसने एज़ इट इज़ इस तरह से शो किया, और इसने जो है वो वैसे ही शो किया, और इसने इसी तरह से शो कर दिया। अब इसकी एक ये बड़ी मज़े की चीज़ होती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको उसके अंदर के एलिमेंट्स नहीं दिखाता, बल्कि प्रॉपर बताता है भाई साहब ये एक लिस्ट है। देखो आपको ये नज़र आ रहा है, जिस तरह यहाँ पर है उसने बिल्कुल उसी तरह से प्रिंट किया। उसने ऐसा नहीं किया 1 2 3 4 5 इस तरह नहीं प्रिंट किया, उसने प्रॉपर उसको प्रिंट किया। बाय द वे मेरी वीडियोज़ अब फिर थोड़ी-सी ज़्यादा लेट हो गई इस बार, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। आप लोग को शायद मेरी आवाज़ से भी फ़ील हो रहा होगा। बाद में मैं एडिटर को कह दूँगा कि ज़रा ध्यान से एडिट करे वीडियो। थोड़ी तबीयत मेरी आज भी खराब सी ही है, बट इट्स ओके, काम तो काम है, काम तो करना ही करना है। आप लोग भी तो इंतज़ार करने के लिए बैठे हुए हो ना, चाहे थोड़े लोग हो बट कर तो रहे हो ना। आप लोग को पढ़ाना काम है मेरा, आप लोग को बताना है, करके दिखाना है, आप लोग को समझाना है यार। इसी बात पे यार 1 लाइक तो बनता है। 1 लाइक बनता है यार, कर दो लाइक, कोई बात नहीं, आप लोग कुछ नहीं होगा। नहीं आपका इंटरनेट ज़्यादा यूज़ होता, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया कि लिस्ट के अंदर जो है, इसको मैं ज़रा ज़ूम इन कर लेता हूँ। लिस्ट के अंदर जो है हम मल्टीपल डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। ये अभी हमने चलाकर देख लिया, हमें कोई एरर नहीं मिला देखने को। अब इसके बाद जाके नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कैसे करते हैं? जिस तरह हमने स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग की थी ना, उसी तरह से इसकी है, सेम टू सेम, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इंडेक्सिंग इन लिस्ट, लिस्ट के हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। हम जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से। ठीक है? नेगेटिव इंडेक्सिंग से हम लिस्ट के एंड से एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। वही वाला ये सब हमने पढ़ा हुआ है, बस उसको रिपीट कर लो। वो हमने तब स्ट्रिंग में किया था, अब हम कैरो केस में कर रहे हैं, लिस्ट में कर रहे हैं। अब इस वाली एग्ज़ाम्पल को भी कॉपी कर लेते हैं। और इधर लेके चलते हैं, इसके नीचे इधर पेस्ट कर देते हैं। अभी हमारा कोड बिल्कुल अरेंज्ड हो गया। अब हम फर्स्ट वाले को करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है? इस वाले को ऐसे ही रखते हैं। अभी हम देखेंगे कि हमने इसको किस तरह से एक्सेस करना है। लो जी, अब ये देखो यहाँ पे हमने 0 का एक्सेस किया, एप्पल आ गया। अब यार इसको ना मैं आप लोग को अपने तरीके से समझाता हूँ। तरीका ये भी मेरे वाला ही है, बट मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ। अब एग्ज़ाम्पल मैंने प्रिंट लिखा, ठीक है? प्रिंट, यहाँ पे यार नंबर्स लेते हैं, नंबर से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, सही है? अभी इसको ऐसे ही रख देते हैं, यहाँ पे हम नंबर्स डालते हैं। 0 से ही हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर समझना है, साथ-साथ इंडेक्सिंग भी हो जाएगी, ठीक है? इसी तरह से। अब हम इसको भी नंबर्स ही कर देते हैं, नंबर्स। अब ये चीज़ देखना, ये मैंने इसको रन किया, ये देखो 0 से लेके ये सारा प्रिंट हो गया, ठीक रहे हो? अब मैं क्या करूँगा, अब जब मुझे इसकी इंडेक्सिंग करनी है कि भाई मेरे पास एक जार है, जार जो वेरिएबल है हमारे पास, हमारा बॉक्स जो है, अब उसके अंदर मैंने किस सेक्शन को एक्सेस करना है, हम वो बताएँगे। अब उसके लिए हमने वही वाली, ये वाली ब्रैकेट्स, ठीक है? यही वाली लगानी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये जो 4th नंबर पे जो एलिमेंट है, भाई साहब क्या कर रहे हो? ये 4th नंबर वाले एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, ये कहाँ पर आएगा? ये 4th पर ही आएगा, क्योंकि हमारी जो हमने यहाँ से एलिमेंट्स है वो हमने 0 से किया हुआ है। मैं यहाँ पे फोर्स करता हूँ, अब इसको प्रिंट करता हूँ, 4 आ गया, ठीक है? अब यहाँ से आप लोगों को शायद कुछ समझ में आया होगा कि इस तरह से इंडेक्सिंग होती है। अब यहाँ से मैं कह लो कि अब लास्ट से कैसे लेना है, लास्ट से गिन लेते हैं, -4 करके देख लेते हैं जी। एंटर नहीं था करना, मुझे इसको रन करना था। 7 आ गया। 7 कैसे आया? ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। अब आप कहोगे -0 क्यों है? यार क्योंकि 0 नेगेटिव नहीं ना होता। बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, नहीं पता तब भी मैं बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? 0 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता।
ठीक है? इसलिए जब सिंपल इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से होगी और जब उल्टी स्टार्ट होगी तो -1 से होगी। ये 7 आ गया। अब हम यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं तो हमें ये 6 वाला मिल जाएगा। लो जी, हमें 6 मिल गया। इस तरह जब हम किसी स्पेसिफिक सेक्शन को एक्सेस करना चाह रहे होते हैं, हम इस तरह से इंडेक्सिंग करके कर सकते हैं। अब इसके बाद हाँ, मैं आप लोग को ये स्लाइसिंग भी बताता हूँ, ठीक है? अब स्लाइसिंग कैसे करते हैं स्ट्रिंग के अंदर? मैं इस एग्ज़ाम्पल को ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इसकी बल्कि एक कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है? इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। ओके। अब मैं यहाँ पे स्लाइसिंग करूँगा इसके थ्रू, ठीक है? क्या करूँगा? स्लाइसिंग करूँगा। मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं जाके आप लोगों को बताता हूँ। स्लाइसिंग का मतलब है लिस्ट के किसी पार्ट को एक्सेस करना। अब सिंटैक्स इसका होता है लिस्ट का नाम लिखो, फिर स्टार्ट लिखो, फिर एंड लिखो, फिर सेपरेटर लिखो। स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो लाज़मी सेपरेटर ऑप्शनल होता है, ठीक है? स्टार्ट जहाँ से स्लाइसिंग शुरू होगी इंक्लूड होता है, ये ज़ाहिर-सी बात है। एंड एक्सक्लूड होगा। ये मैंने बताया था ना कि जो-जो स्ट्रिंग के थे सेम उसी तरह से है। सेपरेशन की आप गैप कितना देना चाहते हैं, वही वाली चीज़ आ गई। ठीक है? लेकिन उसके अंदर कैरेक्टर्स थे, इसके अंदर जो है ये हमारे हैं एलिमेंट्स। अब मैं यही वाली एग्ज़ाम्पल रखूँगा, मैं जाता हूँ, कोड में जाता हूँ, अब यहाँ से जाता हूँ। अब मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला, ठीक है? 3 से लेके 4 तक वाली गिनती चाहिए, मैं क्या करूँगा? मैं 3 लिखूँगा, ठीक है? मुझे थर्ड एलिमेंट से लेकर यहाँ तक चाहिए, सही है? अब 8 सा 7 करूँगा तो एक्सक्लूड होगा, लेकिन मुझे 7 तक चाहिए, तो यहाँ पे मैं 8 कर दूँगा। अब जो-जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। ये देखो 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है? व्हाट इफ कि मैं एंडिंग लगाता ही नहीं? कमेंट में बताओ। आप मुझे इतना 100% श्योर है कि अगर आप लोगों ने ये कोर्स पूरा कर रहे हो, तो आप लोग को अभी तक ये लाज़मी पता होगा। थोड़ा-सा दिमाग पे ज़ोर दो, वीडियो पॉज़ करके सोच लो, कोई मसला नहीं। वीडियो पॉज़ करके सोच थोड़ा-सा दिमाग पे ज़ोर दो कि यार एंड अगर मैं नहीं लगाता तो क्या होगा? व्हाट इफ इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ और रन करता हूँ, जल्दी से कमेंट में कर दो। मैं वेट कर रहा हूँ। तो हो सकता है आप लोगों ने कमेंट कर दिया हो, नहीं किया तो यार कोई बात नहीं, मैं बता ही देता हूँ यार। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखो, लास्ट तक प्रिंट होगा। जब जो है सेकंड वाला जो है कॉमा के बाद खाली होगा तो वो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो एंड तक होता है। जो लिस्ट की जो हमारी लेंथ होती है वहाँ तक होता है। अगर स्टार्टिंग वाला ना हो तो स्टार्टिंग पॉइंट तक होता है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पे 5 कर देता हूँ और स्टार्टिंग में लगाता ही नहीं, तो फिर स्टार्ट से शुरू होगा, ठीक है? 0, 1, 2, 3, 4 से। और अगर मैं स्टार्टिंग में 0 लिखता हूँ और यहाँ पे 10 ही कर देता हूँ और बाद में इसका जो है वो गैप दे देता हूँ, 2 का देता हूँ या 3 का दे देता हूँ। चलो 2 का देख देख लेते हैं। तो आप लोग देखना, ये 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 छोड़ेगा, फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 छोड़ेगा। ये देखो, 0 प्रिंट किया, फिर इसने 2 छोड़े। सॉरी, ये वही हो गया कि एक्सक्लूड होगा, 1 छोड़ेगा। ये मतलब अगर हम 3 लिखेंगे तो 2 छोड़ेगा। सही है? क्योंकि ये स्टार्ट करेगा 1 सही, और जो दूसरा होगा इसका एंडिंग पॉइंट वो एक्सक्लूड होता है हमेशा। 3 लिखेंगे तब 2 छोड़ेगा। ये देखना। अब इसने क्या किया, ये वाला प्रिंट किया, ये वाले 2 छोड़ दिए इसने, गिना। मतलब बता रहा है कि कितने गैप पे प्रिंट करेगा। अब ये गया कि भाई 1 वाले, नहीं भाई 1 को प्रिंट नहीं करना, 2, 2 को प्रिंट नहीं करना, 3, 3 को प्रिंट कर देना। फिर इसको प्रिंट किया, अब यहाँ पे जाएगा दोबारा से वापस, भाई 1 को प्रिंट नहीं करना, फिर ये 2, 2 को प्रिंट नहीं करना, 3, 3 को प्रिंट कर देना, भाई 6 आ गया। फिर दोबारा जाएगा, भाई 1 को प्रिंट नहीं करना, 2 को प्रिंट नहीं करना, 3 को प्रिंट करना है, भाई इसने प्रिंट कर दिया। और फिर ये एक को, इस एलिमेंट को इसने टाटा फिनिश बाय बाय कह के खत्म कर दिया। सही है? इस तरह से हम स्लाइसिंग करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, अपना देखते हैं मेथड्स इन लिस्ट। लिस्ट के जो मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं? पाइथन में लिस्ट के साथ काफी यूजफुल बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जो हमें उन्हें मैनिपुलेट करने का तरीका बताते हैं। कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको ये मेथड्स बहुत ज्यादा आसान कर देते हैं। फटाफट से इन मेथड्स को देख लेते हैं जो कॉमन होते हैं। अब जो अपेंड है वो क्या करता है, वो लास्ट में जो है वो एक भाई अपेंड कर देता है, एक एक्स्ट्रा कर देता है। साथ साथ हम करके चीजें चेक करते हैं, ठीक है? एक-एक मेथड मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से हम ये वाली ये ले लेते हैं, लिस्ट जो है, फ्रूट्स वाली ले लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं, इसके अंदर कुछ रैंडम और फूड्स भी ऐड कर देते हैं, ठीक है? अब यार इस टर्मिनल को भी ना उठा के इधर नीचे
पटक देते हैं ताकि हमारे पास जो है स्पेस ज़्यादा मिले, क्योंकि यहाँ पे हम लिस्ट को जो है लंबा करने वाले हैं। हाँ भाई, इतनी काफ़ी रहेगी स्पेस। चलो भाई, अब यहाँ पे चलते हैं, अब देखते हैं अपेंड क्या करता है। अब अपेंड करेगा फ्रूट्स डॉट अपेंड, अपेंड ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंट भी कर देते हैं इस फ्रूट को, इस लिस्ट को हमारी। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट मैंगो है, लेकिन अब जो प्रिंट होगी वो यहाँ पे लास्ट ऑरेंज होगा। सही है। अब अपेंड और एक इंसर्ट फंक्शन होता है, इंसर्ट भी मैं आप लोगों को एक्सटेंड भी बताता हूँ, सब रखिए उस पे, वो इंसर्ट एक्सटेंड भी बताऊंगा। पहले इन दोनों में आपको डिफरेंस बता देता हूँ। फ्रूट्स डॉट इंसर्ट, इंसर्ट। अब यहाँ पर एक बड़ी मजे की बात है, जो अपेंड है वो भी यही काम करता है, इंसर्ट भी यही काम करता है। दोनों क्या करते हैं, एक न्यू एट्रीब्यूट ना न्यू एलिमेंट, सॉरी एट्रीब्यूट नहीं, न्यू एलिमेंट को आपकी लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन अपेंड विदाउट इंडेक्सिंग करता है, उसको इंडेक्स नहीं बताना पड़ता कि भाई कहाँ पे ऐड करो, उसने भाई लास्ट में ही ऐड करना है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपका इंसर्ट होता है वो क्या काम करता है, उसका काम ही यही है भाई, आप उसको बताओगे किस जगह पे इंसर्ट करना, तब वो करेगा। जस्ट लाइक अब मैं यहाँ पे चैडी के बाद करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको दूंगा भाई, ये कौन सा बना, 0 1 2 0 1 2 3। हाँ, मैं इसको कहूंगा भाई जो थर्ड इंडेक्स है उस पे आप कर दो, क्या ऐड कर दो भाई, आप स्ट्रॉबेरी ऐड कर दो, ठीक है। आप स्ट्रॉबेरी ऐड कर दो। अब देखना इस थर्ड पे जो है वो स्ट्रॉबेरी ऐड हो जाएगी, ठीक है। देख लिया, मतलब आप इसको इंडेक्स बताओगे। बट इफ अगर मैं इसको इंडेक्स नहीं देता तो ये मुझे एक अच्छा खासा तगड़ा एरर देगा, ठीक है। ये मुझे एरर देगा, अब कहेगा भाई मैं स्ट्रॉबेरी को कर तो दूं, लेकिन किस जगह पे करूं वो भी तो बताओ ना। फिर मुझे इसको ये सब बताना पड़ेगा भाई, इसको ये इस इंडेक्स पे करो, ऐसे करो, वैसे करो, इसको सब बताना पड़ता है। सही है। अब इसके बाद जो हमारे जो नेक्स्ट जो मेथड्स हैं उनको देख लेते हैं जरा। अब फ्रूट डॉट रिमूव और फ्रूट डॉट पॉप अप को देखते हैं। पॉप, सॉरी, ये क्या करते हैं। अब ये जो फ्रूट्स डॉट रिमूव है ना, इसको भाई आपने भाई, ये पत्थर की लकीर वाला साहब है, बहुत ही एक जजा बंदा है। इसे कहता भाई पूरे एग्जैक्ट मुझे A to Z उसका आप बताओगे कि वो कौन सा एलिमेंट है, तब मैं उसको रिमूव करूंगा। वट इफ मैं इससे ग्रेप्स रिमूव करवाना चाहता हूँ, तो मैं इसको कह दूं भाई ये कर दो, ग्रेप्स कर दो। ई एस लगाना मैं भूल जाता हूँ। अब मैं इसको चलाता हूँ, कहेगा भाई ना भाई ना, ग्रेप नाम का तो कोई है ही नहीं, ग्रेप्स है तो बताओ। भाई फिर मैं उसको बताऊंगा जी भाई ग्रेप्स को ही करना है, तब जाकर ये इसको रिमूव करेगा और फिर यहाँ से मुझे नहीं नजर आएगी, ठीक है। अगर मैं इसको कुछ भी नहीं देता तब तो भाई ये लड़ने बैठ जाएगा, कहेगा भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे बता क्यों नहीं किसको रिमूव करना है। सही है। लेकिन दूसरी साइड पे जो फ्रूट्स डॉट पॉप है ना, वो क्या करता है, वो उसने भाई अगर आप उसको नहीं देते ना, ठीक है, ये देखो मैंने इसको खाली छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, इसने आखिरी वाले को उड़ा देना है। कहेगा भाई मैंगो भाई अल्लाह हाफिज, ये देखो मालिक ने कहा उड़ाने का तो करने का तो भाई बस करने का, ये वो वाला है, इसने कर दिया। अगर मैं इसको कहूंगा कि भाई कोई स्पेसिफिक कर दो, तो ये एग्जांपल मैं इसको 2 देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो भाई ये दूसरे को उड़ा देगा। दूसरे इंडेक्स पे जो होगा चैडी, चैडी को उड़ा दिया, ठीक है। ये कहेगा भाई ठीक है मैं काम कर रहा हूँ, आप कहोगे मैं उस बंदे को ठोक दूंगा, नहीं कहोगे तो मैं किसी ना किसी को तो लाजमी ठोक दूंगा, किसी ना किसी को नहीं, लास्ट वाले को ठोक देगा। सही है, इसका काम ये वाला है। अब एंड पे आ जाता है हमारा ये गब्बर सिंह, ठीक है, फ्रूट्स डॉट क्लियर वाला। सही है। अब इसने क्या करना है, इसने पूरी लिस्ट को ही उड़ा के भाई अल्लाह हाफिज, इसने भाई तौप ही चला दी, देखो खाली कर दी हमारी लिस्ट बिल्कुल खाली, इसने तौप ही चला दी है। सही है। अब एक जो एक्सटेंड है उसको मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब ये देखना, अब मैं यहाँ पे एक और लिस्ट बना लेता हूँ, ड्राई फ्रूट्स की बना लेता हूँ। सही है। ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। अब मैं इसकी भी एक लिस्ट बनानी थी, सॉरी मुझे। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बादाम, लिख लेता हूँ या आलमंड, यार मैं बादाम ही लिख लेता हूँ, ठीक है। बादाम लिख लेता हूँ। अब ये काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, इसने भाई खुद ही लिख दिया, ये समझदार है, ठीक है। इस तरह मैंने लिख दिया। अब एक्सटेंड से हम क्या करेगा, हम ये एक्सटेंड वाले को देखते हैं, ये क्या करता है, इसको जरा सा समझ लेना, ये काम की चीज है। अब देखते हैं इसको करके, अब इसको एक्सटेंड किस तरह से करना है। हम लिखेंगे फ्रूट्स
डॉट एक्सटेंड एक्सटेंड। अब इसके अंदर क्या एक्सटेंड करना है, हमने ड्राई फ्रूट्स एक्सटेंड करने हैं। सही है, अब हमने ये कर दिया। अब ये जितने भी, पहले इसको ना हम रिमूव कर ले ताकि हमें अच्छे से नजर आ जाए। अब ये देखना, अब ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हो गए ना, ये सारे एक्सटेंड होके हमें इकट्ठे ही नजर आ जाएंगे। ये मैंने रन किया, अब ये देखो, ये क्या किया इसने, वही उस लिस्ट के अंदर ही इसको एक्सटेंड कर दिया। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स करूं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स एक्सटेंड फ्रूट्स, तो ये भाई पहले ड्राई फ्रूट्स लाएगा, बाद में फ्रूट्स ले आएगा। ये देखो, किधर गया। अच्छा, तो ये एक्सटेंड कर रहा है। बाय द वे, जो मैंने प्रिंट जो कर रहा हूँ वो ही मैं गलत कर रहा हूँ, मैं फ्रूट्स ही जो है बार बार प्रिंट करी जा रहा हूँ। ठीक है, मैं ड्राई फ्रूट्स जो है वो प्रिंट कर देता हूँ। सही है, अब ये देखना, ये उसके अंदर एक्सटेंड कर देगा, बादाम काजू वगैरह ये जो है ये पहले आ गया उससे। आई होप कि आप लोगों को ये सारे मेथड्स जो है ये समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं है तो यार मुझे कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों को मजीद एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा। तो यार अगर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो यार फटाफट से एक्सेस कर लो, और वीडियो को लाइक भी कर दो, सोर्स कोड भी एक्सेस कर लो, बुक को भी लाजमी से डाउनलोड कर लो। तो आज की वीडियो में इतना काफी है, मैं दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।